यहाँ मतलब मैं इधर अभी ये तो तैयारी देखने के लिए आया हूँ। यहाँ मंच मतलब कैसा खड़ा है, लोग कैसा आएंगे, इसका पार्किंग कैसा होगा, तो मतलब लाखों की संख्या में लोग आएंगे। और ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्मृति को स्मरण करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 16 दिसंबर 1956 को इसी मैदान में एक धर्मांतर का प्रोग्राम रखा था, लेकिन 6 दिसंबर 1956 को ही उनका देहांत होने के कारण ये प्रोग्राम नहीं हुआ था। तो हम लोगों ने एक समिति बनाई है और इस समिति के माध्यम से मतलब यहाँ पूरे महाराष्ट्र से लोग आने वाले हैं। आदरणीय दलाई लामा जी को निमंत्रण दे दिया है, उन्होंने आने का मान्य किया है, लेकिन अभी उनकी तो तबीयत वगैरह थोड़ी 89 साल की उनकी उम्र है, तो भी हमारी कोशिश है कि उनको यहाँ लाने की स्पेशल प्लेन से है। तो उसके लिए हमारी तैयारी चल रही है और इसमें उद्देश्य इतना ही है कि विश्व में शांति की आवश्यकता है। जिस तरह इसराइल हमास का युद्ध चल रहा है और मतलब रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जगह जगह पर विवाद पैदा हो रहा है, आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद, अहिंसा को छेद देकर हिंसा बढ़ रही है। तो इसीलिए महामानव तथागत गौतम बुद्ध जी ने शांति का संदेश दिया था और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उसी धर्म को स्वीकारा था। इसीलिए पूरे दुनिया को इसका स्मरण होने के लिए दुनिया में शांति प्रस्थापित हो, इसीलिए दुनिया के भी कई देशों के प्रतिनिधि आने वाले हैं। और ये धम्म परिषद जो है, धम्म परिषद यहाँ समिति के माध्यम से यहाँ हमने रखी है। सर, इससे पार्लियामेंट सेशन के दौरान एक जो शख्स है पार्लियामेंट संसद में आता है और जिस प्रकार से रंग जो है था हवाई फायरिंग करता है, इस पूरे कार्य को आप किस तरह देख रहे हैं? जिस प्रकार से आप भी कल, हालांकि 20 साल पहले ही इस प्रकार की घटना पार्लियामेंट में हुई थी, कल भी हुआ, तो इस पूरी घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं? मुझे लगता है कि जो 13 दिसंबर 2001 को जिस तरह हमला हुआ था और वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे, और ये जो है ये लोग अपने इंडिया के लोग हैं, इसका कोई पाकिस्तान से कोई कनेक्शन लगता नहीं है। लेकिन उनकी क्या मांगे, बेरोजगारी है, क्या उनकी मांग थी, लेकिन जिस तरह पार्लियामेंट में कूदने का, जम मारने का जो काम उन्होंने किया है, ये बात बहुत बड़ी गंभीर है और पार्लियामेंट को धोखा भी पहुंच सकता है। उन्होंने मतलब जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी ने ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब वो कलर का जो उसको अपने पैर में लेकर आए, तो मुझे लगता है कि वहाँ स्क्रीनिंग की बड़ी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि कल का इंसिडेंट जो है, ये कल का इंसिडेंट तो मतलब सीरियस था और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी और भी कठोर करनी चाहिए और इसी तरह का बाद में हादसा न हो, ऐसा मुझे लगता है। सर, हालांकि इसी कार्रवाई को देखते हुए आज केंद्र सरकार या जो पार्लियामेंट है, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने कार्रवाई करते हुए लगभग 7 लोगों को सस्पेंड किया, उनके पर खिलाफ कार्रवाई की है। और हालांकि विपक्ष ने मांग की है कि जिस प्रकार की एयरपोर्ट की सुरक्षा होती है, जांच होती है, उसी प्रकार की भी सुरक्षा पार्लियामेंट में की जाए या जांच की जाए। तो मतलब जिस तरह विपक्ष का और पक्ष का विषय नहीं है, सबकी मांग है। मतलब पार्लियामेंट की सुरक्षा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट में आने वाले जो सांसद होते हैं, उनकी सुरक्षा बहुत बड़ी जिम्मेदार है। और इसी तरह का जो भी कुछ हुआ है, ये बहुत बड़ा अपने देश को मतलब धक्का देने वाली घटना घटी है। और वो घटना मतलब उन्हें, इन लोगों ने 13 तारीख की क्यों उन्होंने जैसे उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन इन लोगों का बहुत दिनों से प्लान चल रहा था। वो गुरुग्राम में एक जगह पर कुछ दिनों रहते भी थे और इन्होंने वेल प्लान्ड मतलब कुछ लोग अंदर जाकर जम मारना, कुछ लोगों ने बाहर से मतलब वहां घोषणाबाजी करना, इसी तरह का इन्होंने आंदोलन अपना तय किया था। तो मुझे लगता है कि बाद में इसी तरह का हादसा ना हो, इसकी चिंता हम सब लोगों को है और पार्लियामेंट की सुरक्षा और भी बढ़ानी चाहिए। दोबारा इसी तरह का इंसिडेंट ना हो। मेमोरा पार्लियामेंट ने भी मतलब किसको पास देना है, इसके बारे में भी थोड़ा सा उन्होंने गंभीरता से पास देने की आवश्यकता है। पहचान के लोग होते हैं, लेकिन जिस तरह हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है। और विपक्षी दलों ने जो मांग किया है और सत्ताधारी पार्टी ने भी मांग किया है कि भाई पार्लियामेंट की सुरक्षा होनी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है, हालांकि एक शख्स जो है लातूर जिले का है, महाराष्ट्र का, ये आपको क्या लगता है इसके पीछे किसी की साजिश है, इनको किसने भड़काया है जो संसद? हाँ, तो मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच अभी चल रही है। मतलब ये 6 लोग इकट्ठा कहीं से आ गए। ये तो लड़का था लातूर का था, कोई हरियाणा का था, कोई कर्नाटक का था
तो इसी तरह मतलब इन्होंने प्लान करके इसके पीछे और क्या राज क्या है क्या, लेकिन उन्होंने 13 तारीख ही मतलब जिस तरह हमला हुआ था 22 साल पहले, तो वही दिन उन्होंने चुनने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जिस तरह हमारे जो ओम बिरला जी उन्होंने भी अपनी भूमिका रखी है कि भाई इसका आतंकवादियों से मतलब पाकिस्तान के हमले से कोई संबंध नहीं है, लेकिन और भी इसके पीछे कौन है इसकी जांच होनी चाहिए और उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो सिक्योरिटी जो थी, तो सिक्योरिटी ने मतलब उनको अंदर छोड़ा कैसा, तो ऐसे 7 सिक्योरिटी के लोगों पर भी कार्रवाई हुई, उनको सस्पेंड किया है और भी ज्यादा पार्लियामेंट की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। जो लड़के को गिरफ्तार किया गया है 6-4 लोगों को, क्या उनको किसी ने उकसाया होगा सर, आपको लगता है इस पूरी कार्रवाई करने के लिए, संसद में आने के लिए? नहीं, उकसाया मतलब वही जांच चल रही है अभी, उन्होंने क्यों किया है उसका से जवाब ले लिया जाएगा। इसके पीछे और कौन है ये भी मतलब जांच में मालूम हो जाएगा। तो इनके पीछे और भी जो कोई लोग है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, अमित शाह को लेकर राहुल गांधी कहते हैं कि अमित शाह को इतिहास की जानकारी नहीं है। उनके इस बयान को किस तरह देखें? हालांकि अमित शाह ने हाल ही में पीओके के लिए भी कहा था कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने उनकी गलती से चलते आज पीओके हमारा, तो राहुल गांधी के बयान को किस तरह देखें? अमित शाह को राहुल गांधी जी बोलते हैं कि भाई अमित शाह जी को इतिहास की जानकारी नहीं है, लेकिन ये हास्यास्पद उनका स्टेटमेंट है कि इसका मतलब राहुल गांधी को पूरी जानकारी है, और राहुल गांधी को जानकारी जो नहीं है वो जानकारी अमित शाह जी के पास है। अमित शाह जी ने वो अध्यक्ष से तब मतलब इस देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आई है, तो अमित शाह जी जानकार है, अनुभवी है, और इसीलिए मुझे लगता है कि अमित शाह पर इसी तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। और राहुल गांधी जी को ही बहुत सारी जानकारी नहीं है, इसीलिए कांग्रेस हार रही है। कांग्रेस को मतलब सत्ता में आने का मौका पहले कुछ दिनों पहले था, लेकिन अब राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो गया है। नरेंद्र मोदी जी ने उस सपने को चकनाचूर कर दिया है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी इसी तरह की बयानबाजी करते रहते हैं और उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का काम ही राहुल गांधी कर रहे हैं।